बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर निवेदिता और आज हम बात करने वाले हैं कि दांत निकलवाने के बाद यानी कि टूथ एक्सट्रैक्शन करने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका जख्म जल्दी भरे और आपको उस पेन से जल्दी रिलीफ मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जब भी आप दांत निकलवाते हैं तो डेंटिस्ट एक कॉटन आपको प्रेस करने के लिए देते हैं। तो आपको ये कॉटन 30 to 45 मिनट्स तक प्रेस करके रखना है और उस टाइम पे आपको थूकना नहीं है। बेसिकली ये इसलिए किया जाता है ताकि आपकी ब्लीडिंग रुके और सेकेंडली उस जगह पे एक ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो ताकि आपका जख्म जल्दी भरे। आफ्टर 30 to 45 मिनट्स या 1 आवर के बाद जब आप उस कॉटन को निकालते हैं उसके बाद आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कुछ ठंडा खाने के लिए। ये क्यों किया जाता है? बेसिकली ठंडा खाने से फर्दर आपकी ब्लीडिंग और रुकेगी और स्वेलिंग कम होगी, इसलिए आप 1 घंटे के बाद एक ठंडी आइसक्रीम खा सकते हैं या फिर आप कोई ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं। इन केस अगर आप ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो आप उसको ग्लास से पीजिए, स्ट्रॉ से नहीं। नंबर 2, जो आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया गया है दांत को सुन्न करने के लिए, जो इंजेक्शन दिया जाता है उसका असर दांत निकलवाने के 2 से 3 घंटे तक रहता है और जैसे जैसे धीरे धीरे उसका असर कम होता है आपको दर्द होना शुरू होती है। इसलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि आप पेन किलर 1 या 2 घंटे के बाद खा लीजिए ताकि आपका जब तक इंजेक्शन का असर खत्म होगा तब तक पेन किलर का असर शुरू हो जाएगा और आपको दर्द नहीं होगी। नंबर 3, 24 घंटे तक आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, उस एरिया में जोर से कुल्ला नहीं करना है और किसी चीज़ को भी ब्लो नहीं करना है यानी कि फूंकना नहीं है। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आपका क्लॉट, जो ब्लड क्लॉट है वो डिसलॉज हो सकता है और दोबारा से वहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। नंबर 4, दांत निकलवाने के 24 घंटे होने के बाद आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कर सकते हैं। उससे एक तो इन्फेक्शन का चांस कम होगा और सेकेंडली आपकी हीलिंग भी जल्दी होगी। नंबर 5, 2 से 3 दिन तक बहुत गर्म खाना अवॉइड कीजिए, हल्का ठंडा करके ही खाना खाइए। बहुत गर्म खाना खाने से आपके दांत में ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो सकती है। आपको ब्रशिंग करना रोकना नहीं है, आप उस एरिया में जेंटल यानी कि बहुत आराम से ब्रशिंग कीजिए। बहुत जोर से ब्रशिंग नहीं करनी है लेकिन धीरे धीरे उस एरिया में ब्रशिंग कीजिए ताकि वहाँ पे ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन रहे और आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाए। इन केस आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है 2-3 दिन के बाद भी, वहाँ से स्मेल आ रही है, पस आ रही है और जख्म नहीं भर रहा है तो इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट के पास जाइए। ये सब सिम्टम्स हैं उसमें इन्फेक्शन होने के या ड्राई सॉकेट होने के, तो वो फर्दर आपका उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। आई होप आप इन बातों को फॉलो करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।